मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सरकार समेत चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। सपा चीफ ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है यूपी में आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, उसमें आपका फिंगर, आपकी आई है, आपकी पूरी डिटेल है, उसके बावजूद आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये SIR नहीं है, इसमें अंदर ही अंदर NRC वाला काम किया जा रहा है। हमने यूपी में सुना है कि वहाँ के CM ने कहा है कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। SIR में जिसका नाम नहीं है उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत क्यों है? NRC का काम जो खुलकर नहीं कर सकते थे वो सब SIR के नाम पर किया जा रहा है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही SIR में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे NRC, वो काम ये SIR के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि यूपी में SIR के चलते अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं। उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद दी है। उनकी मांग है कि चुनाव आयोग 1 करोड़ रुपए की मदद दे और सरकारी नौकरी मृतक के परिवार में किसी एक को मिलनी चाहिए। मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं है। ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर रामपुर उपचुनाव में अनियमितता का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने पहले से जीत तय कर ली थी। प्रशासन ने वोटरों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए बताया कि कई घटनाओं की जानकारी दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। डाउनलोड आवर न्यूज़ नेशन ऐप।